गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम आपकी बुक का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, इनिशिएटिव टू डिजिटल इंडिया। बच्चों, ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है और इसमें बैक एक्सरसाइज भी नहीं है, बस आपको इस चैप्टर को समझना है। ठीक है, इसकी बैक एक्सरसाइज कुछ नहीं है, तो मैं नेक्स्ट वीक कुछ आपको नहीं भेजूंगी इसका। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे और हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है, ये एक फ्लैगशिप मतलब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द विजन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटल एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। On 1st July 2015, the Government of India launched a Digital India scheme with an objective to make India digital more equipped. Equipped से मतलब सुसज्जित. Henceforth, facilitate the governance and citizen so as to take India ahead ऑफ अदर कंट्रीज़। 1 जुलाई 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम को लॉन्च किया। ठीक है, डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया। इसमें कई सारे ऑब्जेक्ट थे जिससे आपकी सारी व्यवस्था बहुत सुसज्जित हो जाएगी, जिसको आसानी से हर कोई कर पाएगा। हालांकि इंडिया के कई लोग हैं जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करने नहीं आते, लेकिन वक्त के हिसाब से वो भी अपने आप को चेंज करके इस स्कीम के फ़ायदे उठा पाएंगे। ठीक है, इसमें ये जो स्कीम है, इसमें कई सारे प्रोग्राम्स हैं, कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जिनसे बहुत जो पूरा काम है वो बिल्कुल एकदम सुसज्जित हो जाता है, मतलब एकदम मैनेज्ड हो जाता है। टू इंक्रीज डिजिटल कनेक्टिविटी एंड मेक गवर्नेंस more transparent, Digital India initiative has launched some amazing projects. कई सारे बहुत प्रोजेक्ट इसमें लॉन्च हुए हैं, जिससे फ़ायदा क्या होगा, गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब कितने काम कर रही है, कितना उसमें खर्च हो रहा है, वो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब उसमें आपको इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू पता लग जाएगा। इसमें फर्स्ट आपका आ जाता है डिजी लॉकर। क्या होता है? लॉकर से समझ में आता है आपने अपने पैसे रखने के लिए। नहीं बच्चों, यहाँ पे डिजी लॉकर का मतलब है कि एक ऐसा लॉकर होता है जिसमें आप अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप रख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अभी तो आप लोग छोटे हो इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं बने ज़्यादा। जब आप 18+ हो जाओगे तब आपका वोटर कार्ड बनेगा, पैन कार्ड बनेगा, BPL कार्ड बनेगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स होंगे। इन सब को आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। इन डिजी लॉकर में मतलब जो भी बोर्ड है, सपोज़ आपने अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट रखे हैं, तो उसमें आप जस्ट अपना रोल नंबर, उस बोर्ड का रोल नंबर एंटर करोगे तो वो आपकी मार्कशीट खुल जाएगी। इतना फ़ायदा है इसका, आपको हर जगह इनको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड आपका हो गया, BPL कार्ड हो गया, ये ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। इन सबको आपको हमेशा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिजी लॉकर में इनको रख के कहीं भी ओपन करके इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका फर्स्ट। सेकंड है mygovernment.in। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने हर सिटीज़न को एनकरेज करने के लिए डिस्कस, डू, डिसएमिनेट, मतलब इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट से आप डिस्कस करो उस काम को और उसका प्रसार करो। जो आप काम करना चाहते हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करने के लिए आपको जो हेल्प की ज़रूरत है, गवर्नमेंट आपकी उसमें मदद करेगी। ठीक है, इसको डिस्कस, डू एंड डिसएमिनेट कहते हैं। इसमें आप डिस्कस करो, काम करो, और गवर्नमेंट इसमें आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है ई साइन फ्रेमवर्क। बच्चों, ये भी
एक इनिशिएटिव है, पहल है गवर्नमेंट की हमारे की, जिसके थ्रू इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। यदि एक एम्प्लॉई इधर है और मैनेजर किसी फॉरेन कंट्री में है, अब जो एम्प्लॉई है उसको छुट्टी चाहिए, तो वो अपनी एप्लीकेशन को उनको ऑनलाइन भेजेगा। वो ऑनलाइन उस एप्लीकेशन पर साइन कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, तो जो यहाँ एम्प्लॉई है उसको छुट्टी मिल सकती है। तो ये जो ऑनलाइन पेपर्स को भेजना और वहाँ से उन पेपर्स पे साइन करना, इसको बोलते हैं ई साइन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ भारत मिशन मोबाइल ऐप। बच्चों, ये एक ऐप है जिसमें सारी जानकारी मिल जाती है कि भारत को स्वच्छ रखने के लिए जो मिशन बनाया गया है उसको आप उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन इस पर ले सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है इसके लिए डोर टू डोर आजकल कचरा लेने आते हैं, तो ये तो एक इसका एग्जाम्पल है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको चाहिए इस स्वच्छ भारत मिशन मोबाइल ऐप से आपको मिल सकती है। नेक्स्ट है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसका मतलब ये है कि बच्चों जो बच्चे जिनके पेरेंट्स की ईयरली इनकम 1 लाख और 2 लाख के बीच में होती है, मतलब 2 लाख से ज़्यादा नहीं है, 2 लाख से कम है, तो उन बच्चों के लिए बोर्ड में यदि उनके 80% मार्क्स से ज़्यादा आते हैं और तो उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है। इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा लेने के लिए उनको बोर्ड एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम से पहले इस फॉर्म को भरना पड़ता है। जब आपके एग्ज़ाम होने हैं उससे पहले इस फॉर्म को भरना होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये उन बच्चों के लिए होते हैं जिनके पेरेंट्स की ईयरली इनकम 1 लाख और 2 लाख के बीच में है और बच्चों के 80% से अबव होने चाहिए बोर्ड में। CBSE बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, बोर्ड में होने चाहिए। नेक्स्ट है ई हॉस्पिटल। ई हॉस्पिटल एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम अंडर दिस इनिशिएटिव enable people to avail services like online registration, payment of fee and appointment, online diagnostic reports, checking on the available of blood online। बच्चों, ये ई हॉस्पिटल जो है ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम के अंदर आपको बार बार अपना अपॉइंटमेंट लेने के लिए दूसरे शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस काम को ऑनलाइन कर सकते हैं, अपना टाइम भी बचा सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं और अपनी रिपोर्ट भी चेक करा सकते हैं। आप एक सिर्फ रिपोर्ट दिखाने के लिए जा रहे हैं, उससे भी आपका पैसे बच जाएंगे। इससे सिर्फ रिपोर्ट्स की नहीं, अपॉइंटमेंट भी मिल सकता है और साथ में साथ कि बाई चांस किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो वहाँ जाके पूछने की ज़रूरत नहीं है। इस स्कीम के थ्रू आप ब्लड अवेलेबल है इसकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका आ जाता है टॉपिक डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म। बच्चों, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, इस प्रोग्राम के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इस पहल से जुड़कर कोई भी सरकारी स्वायत्त संगठन या विभाग अपने दस्तावेज से मतलब डॉक्यूमेंट्स को डिजिटाइज करवा सकती है। इस पहल का लक्ष्य भारतवर्ष को डिजिटल बनाने के लिए भारतवर्ष के सभी नागरिकों को अपना अपना योगदान देने के लिए आमंत्रित करते हैं। ठीक है, आमंत्रित करने से है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका भारत नेट। अंडर दिस इनिशिएटिव अ हाई स्पीड डिजिटल हाईवे विल कनेक्ट ऑल 2,50,000 ग्राम पंचायत ऑफ द कंट्री। बच्चों, इस स्कीम के थ्रू भारत सरकार ने ये कोशिश की है कि भारत के सभी 2,50,000 ग्राम पंचायत को हाई स्पीड डिजिटल हाईवे मतलब हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी से कनेक्ट किया है। पूरे 2,50,000 ग्राम पंचायत को इस स्कीम के तहत जोड़ा है। नेक्स्ट आपका है वाईफाई हॉटस्पॉट्स। डेवलपमेंट ऑफ हाई स्पीड BSNL Wi-Fi hotspot throughout the country is yet another initiative
टू इम्प्रूव डिजिटल कनेक्टिविटी इन द कंट्री। बच्चों, आपने भी देखा होगा जयपुर में कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए होते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये सुविधा दी जाती है कि वहाँ पे आपको नेट मिल सके। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क लॉन्च बाय BSNL। This service will replace 30 years old telephone exchange to manage all types of service like voice, data, multimedia and other types of communication services. Next आपका आता है Electronics Development Fund. This fund will be set up to support the manufacturing of electronics projects that would help create new jobs and reduce import। बच्चों, इस स्कीम के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स जो डेवलपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बढ़ाने के पर्पस से फंड इकट्ठे करने से मतलब है जिससे कि जॉब अधिक से अधिक लोगों को जॉब मिले और जो बाहर से हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में मंगाते हैं, वो भी हम कर सकें। समझ में आया? ये एक अच्छी स्कीम है। दिस फंड विल प्रमोट इनोवेशन, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टू क्रिएट अ रिसोर्स पुल विद इन द कंट्री। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन द पार्टनरशिप विथ NASSCOM, DEITY एंड ENNET इन बेंगलुरु। बच्चों, NASSCOM मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, DEITY डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ERNET एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। इन Center of Excellence will enable rapid adoption of IoT technology and encourage the new growth strategy। बच्चों, IoT जो है वो हेल्प करती है सिटीजन्स को सर्विसेज में, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गई, पार्किंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट एंड वुमेन सेफ्टी को क्रिएट, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हेल्थ सर्विसेज, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर, इस पर्पस से ये काम किए जाते हैं। बच्चों, यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक में आप इसकी एक्सरसाइज तो है नहीं, मैं आपको भेजूँगी नहीं। आज आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।